चंबल नदी में डरावना उफान। धौलपुर में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। 4.25 लाख क्यूसेक पानी की निकासी। धौलपुर में चंबल नदी में भारी बारिश के कारण जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आज सुबह 9 बजे धौलपुर में नदी का गेज 132.50 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान 130.79 मीटर से 1.71 मीटर ऊपर और चेतावनी स्तर 129.79 मीटर से 2.71 मीटर अधिक है। नदी से 4,25,412 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, जिसके चलते तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। बिजली कटौती को लेकर सैंपू में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सैंपू उपखंड मुख्यालय के साथ साथ सैंपू क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश है। आए दिन 10 से 12 घंटे तक बिजली नहीं आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सैंपू बिजली घर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन को लेकर सैंपू थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। विरोध प्रदर्शन में सैंपू से पूर्व सरपंच व वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र परमार, समाजसेवी ब्रजेश बघेला, सोनू शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सैंपू से अजीत परिहार की रिपोर्ट। कटौती को लेकर अब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2-3 दिन से सैंपू कस्बे की लाइट नहीं आ रही है। इस संबंध में गांव के लोगों ने आकर बिजली घर पर प्रदर्शन किया जयन और उनसे कहने कोई अधिकारी मिलता नहीं है मौके पर। लाइट आ नहीं रही है, जिससे विद्युत आपूर्ति बंद है, जिससे पानी की समस्या आ रही है। अभी जनता को समझाइश की गई है, उनको समझाइश करके किया गया, रवाना किया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर लाइट नहीं सुधरी तो हम दोबारा से ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। और घोषित विद्युत कटौती को लेकर के एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, एक पूर्व सरपंच के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले कई दिनों से पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। भीषण गर्मी पड़ रही है। बारिश का मौसम अब थोड़ा सा थम गया है, तो अब गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में विद्युत कटौती ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 3 दिन में 2 रातों से तो 10 बजे से 11 बजे से लाइट जा रही है और सुबह 6-7 बजे तक लाइट नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आई है आज तो, और उसका खामियाजा पूरे पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेयजल सप्लाई है वह बिजली आने पर ही होती है। लोग बागों को पानी नहीं मिला है, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनकी दिनचर्या बुरी तरह से बाधित हो गई है। यहाँ दावा करते हैं, यहाँ के जो एएन है वह इलाके में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन जो उनकी सर्विस है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बिजली घर को अच्छा कर दिया है और वसूली में भी प्रदेश में काफी लोगों से अव्वल आए हुए हैं, लेकिन जो विद्युत आपूर्ति है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और आज उसी को लेकर के यहाँ तमाम लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अभी पुलिस प्रशासन के कहने पर लोगों ने प्रदर्शन बंद कर दिया है और लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली फिर भी नहीं आई हुई है। लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है सैंपू की अपन बात करें तो, लेकिन जो इसका हल है वो आज तक नहीं निकला है। इसको लेकर के इसका जिम्मेदार वो प्रशासन है या सरकार के फेलियर है? ऐसा है कि पिछले कार्यकाल में जो मलिंगा जी का कार्यकाल था उसमें 220 के भी जो वहाँ पे रजौरा कला में बनने जा रहा था, लेकिन कुछ गांवों के ग्रामीणों ने इस बात को लेकर विरोध कर दिया कि पानी खारा हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट के लगने से समस्या आएगी, उनकी फसलें जल जाएंगी। तो ग्रामीणों के विरोध की वजह से वो जीएसएस जो बाउंड्री वाल बन गई थी, उसकी बाउंड्री वाल के बाद में आगे काम नहीं बढ़ा उसका। इसके लिए कुछ हद तक तो पब्लिक ही जिम्मेदार है, लेकिन जो व्यवस्था है जो यहाँ वर्तमान में सैंपू नगर पालिका है, यहाँ सरचार्ज सारे बढ़ा दिए हैं। जैसे फाइल जमा कराते हैं, पहले फाइल 3,000 रुपए में जमा हो जाती थी, आज 7-8 हजार रुपए में फाइल जमा हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं मिल रही है। अब देखा जाए तो इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर 7-7, 8-8 घंटे कटौती की है। इन्होंने टाइम दे करके पब्लिक को कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की कटौती कई दिन की है, उसके बावजूद भी इनका सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है। उसके बावजूद भी ये जो खामियां हैं जो विद्युत निगम की जो सिस्टम है, ये अभी भी सैंपू कस्बे के बिजली घर पर सैंपू जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि आज दिनों विद्युत समस्या पूरी सैंपू को हो रही है। आज दिनों बता देते हैं कि 33 कट गई है, 11 केवी कट गई है, छोटे छोटे बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, पानी के लिए परेशान है, अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं बेचारे।
लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि विद्युत आएगी जी बिल्कुल भी ना, एईएम बैठता है ना जी कोई देखता है, सिर्फ वसूली पे ध्यान होता है। तो जंबल तारो, पैसा वसूली करो, ज्यादा है तो नई लाइन रहेगा तो कटौती होगी नहीं, कटेगा नहीं, तार कटेगा नहीं तो सही लाइट जाएगी नहीं, लेकिन इससे किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ वसूली पे ध्यान है। प्रशासन बहुत ही नाकार प्रशासन है ये। पार्वती बांध के आज सुबह 11 बजे खोले जाएंगे 4 गेट। 4401.52 क्यूसेक पानी की जाएगी निकासी। वर्तमान में पार्वती बांध का गेज है 223.15 मीटर। पार्वती बांध का FRL है 223.41 मीटर। बांध के कैचमेंट एरिया में बरसात होने के कारण बढ़ रही पानी की आवक के चलते गेट खोले जाएंगे।